वजन कम करना है तो चलिए करते हैं ना। डाइट और एक्सरसाइज दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। अब एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि 30% डाइट और 70% एक्सरसाइज। लेकिन जहां डाइटिंग की बात आती है ना, हमको लगता है ओहो डाइटिंग का खाना कितना बोरिंग होगा, कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, कितना बेस्वाद होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और यही प्रूव करेगी मेरी आज की रेसिपी इंस्टेंट ओट्स डोसा। जितनी न्यूट्रिशियस उतनी ही डिलिशियस और इंस्टेंट है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर शुरू करें। अब ओट्स कितने हेल्दी हैं ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन वही बोरिंग दूध के साथ ओट लेने का तरीका ही नहीं, काफी सारी डिलिशियस रेसिपीज भी बनती हैं ओट्स के साथ, जैसे कि ये ओट्स का डोसा। ये रेगुलर ओट्स हैं जो आपको मार्केट में अवेलेबल हैं, रोल्ड ओट्स। आप कोई भी कंपनी के ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि हम इन ओट्स को सोक कर लेंगे। इसे वॉश करके ये पानी को हम डिस्कार्ड कर देंगे। आप नोटिस करेंगे ये पानी कितना मिल्की हो गया है। इस पानी को पहले हम डिस्कार्ड कर देंगे और फिर फ्रेश पानी के साथ इसे सोक करके रखेंगे। अब इसे बस केवल 10 मिनट के लिए हम सोक करके रख देंगे। ओट्स बहुत जल्दी सोक हो जाते हैं, लेकिन ये सोकिंग टाइम ना इसके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ओट्स में प्रेजेंट होता है फाइटिक एसिड, जो आपकी बॉडी में कैल्शियम, जिंक और आयरन को अब्सॉर्ब होने से प्रिवेंट करता है। और क्योंकि ये फाइटिक एसिड वाटर सॉल्युबल होता है ना, इसीलिए पानी में सोक करने से बह के निकल जाता है। तब तक क्या किया जाए? तब तक 2 दालें लेने जा रही हूं मैं। एक तो है चने की दाल और दूसरी है उड़द की दाल। ये दोनों दालों को हम थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे और इसके बाद ग्राइंड करके इनका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। पहले मैं चने दाल को भून ले रही हूं क्योंकि ये थोड़ा मोटा होता है, इसको भूनने में ज्यादा समय लगेगा। अब इसे मुझे गोल्डन बिल्कुल नहीं करना है, बस स्लाइटली रोस्ट कर लेना है ताकि इसका जितना मॉइस्चर है ना वो निकल जाए और बस हल्की सी ये फ्रेग्रेंट हो जाए। इसे निकाल लेते हैं और ऐसे ही ये जो उड़द दाल है ना, इसको भी हम लाइटली रोस्ट कर लेंगे। अब इन दोनों दाल्स को हल्का सा मैं पहले ठंडा हो जाने दूंगी और उसके बाद इनको पीस करके इनका एक फाइन पाउडर बना लूंगी। एक फाइन पाउडर जब रेडी हो जाएगा ना, तब इसको अपने ओट्स के बैटर में मिक्स करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। दिस ऑल्सो डन। केवल 10 मिनट के लिए ओट्स को सोक करना था ना, ओट्स भी सोक हो चुके हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है? इसका सारा का सारा पानी डिस्कार्ड कर देना है। बताया था ना आपको, इस पानी में है फाइटिक एसिड। अब मेजर करके केवल आधे कप पानी के साथ इन ओट्स को पीस करके इनका एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। अब इसमें ऐड करूंगी मैं आधा इंच का टुकड़ा अदरक का और 2 से 3 हरी मिर्च भी, और इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें 2 टीस्पून चॉप किया हुआ अनियन भी। बैटर भी डन। अब देखिए ये बैटर कितना स्मूथ है, कितना गोईनेस है इस बैटर में। तो देखिए ऐसा होना चाहिए आपका बैटर, एकदम फ्री फ्लोइंग बैटर। अब इसमें कोई चावल का आटा ऐड करने की जरूरत नहीं है आपको, कोई भी पोहा का पाउडर ऐड करने की जरूरत नहीं है, कोई इनो ऐड करने की जरूरत नहीं है, कोई फर्मेंटेशन की भी जरूरत नहीं है। हाँ, बस अभी थोड़ा सा नमक ऐड करने की जरूरत है। और इसी के साथ ऐड करूंगी अब इसमें ये 3 चम्मच दाल्स का पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करके मैं रख दूंगी। अब ये दालें क्या करती हैं? दालें ऐड करती हैं हमारे बैटर में एक अच्छा सा क्रंचीनेस, और इसके साथ साथ इसका प्रोटीन कंटेंट भी थोड़ा सा बढ़ा देती हैं। तो यानी कि न्यूट्रिशन भी थोड़ी और हो जाती है, और एज आई सेड थोड़ा सा जो क्रिस्पीनेस चाहिए, क्रंचीनेस चाहिए, वो भी आ जाएगा। अब इस बैटर को 10 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब चटनी बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा सबसे पहले तो अपने पैन में थोड़ा सा ऑयल। तेल को पहले होने देते हैं अच्छे से गरम, और सबसे पहले तो ऐड करेंगे इसमें हम आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने। सरसों जब चटक जाएगी तब ऐड करेंगे इसमें थोड़े करी लीव्स, इसी के साथ ये लहसुन, थोड़ी सी मूंगफली,
तो जब ये मूंगफली और लहसुन थोड़ा सा भून जाएगा ना, अच्छे से फ्रेग्रेंट हो जाएगा, तब ऐड करेंगे हम इसमें रेड चिलीज। पहले ऐड कर दी तो जानते ना क्या होगा, रेड चिलीज जलने लग जाएंगी, स्मोकी तो नहीं होगी लेकिन हाँ बर्न्ड चिली का फ्लेवर जरूर आ जाएगा। अब गार्लिक हो चुका है गोल्डन, तो ऐड कर देते हैं हम इसमें ये रेड चिलीज। अब इन्हें कंप्लीटली कूल डाउन कर लेंगे और नमक और इसी के साथ साथ थोड़े पानी के साथ पीस करके बढ़िया सी गार्लिक और मिर्च वाली चटनी बना लेंगे। चटनी भी बन गई, एक कटोरी भी ले आई, अब इसे निकाल लिया जाए और फिर फाइनली इसमें एक तड़का देंगे और हमारी चटनी रेडी हो जाएगी। तड़के के लिए चाहिए होगा थोड़ा सा ऑयल में ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने, और जब ये सरसों तड़क जाएगी तो ऐड करेंगे इसमें एक लाल मिर्च तोड़ के, थोड़े से करी लीव्स, और इनको भी चटकने देंगे और बस अपनी चटनी पे पोर कर देंगे। चटनी डन, बैटर भी यहाँ पर रेस्ट कर चुका है। अब इसे मिक्स कर लीजिए और अगर जरूरत पड़े तो आप इसमें 1-2 टेबलस्पून पानी और ऐड कर सकते हैं टू एडजस्ट दी कंसिस्टेंसी, क्योंकि दालों ने भी काफी सारा पानी सोक कर लिया होगा ना, इसलिए। तो अब चढ़ाते हैं हम अपना तवा। पहले तवा को अच्छे से हम गर्म हो जाने देंगे, थोड़ा सा पानी छिड़केंगे इसे साफ करने के लिए, 2 बूंद तेल डालेंगे, फिर से साफ करेंगे और तब स्प्रेड करेंगे इस पे अपना डोसा का बैटर। अब जब तवा सीजन हो जाएगा ना, अब स्प्रेड करेंगे हम इस पे अपना ओट्स का बैटर। अब जब वेट लॉस की मैंने आपसे बात की तो मैंने ये क्यों कहा कि ओट्स का बनाते हैं हम डोसा। जानते हैं ओट्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? देखिए, एक तो ओट्स में फाइबर का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, ओट्स में कैलोरीज कम और फाइबर कंटेंट बहुत हाई होता है, इसीलिए परफेक्ट है उन लोगों के लिए जो वेट लॉस करना चाहते हैं। ओट्स ना लंबे समय तक आपको फुल रहने की फीलिंग देता है, यानी कि अगर आपको लगेगा कि आपका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है तब आप जंक फूड खाएंगे? बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। इनफैक्ट कुछ भी खाने की क्रेविंग नहीं होगी ओट्स खाने के बाद। तो यही नोट कर लीजिए आप अपनी टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि डोसा को क्रिस्प बनाने के लिए आप उसको हाई हीट पे नहीं, मीडियम टू लो हीट पे सेकिए। जितनी देर डोसा तवे पे रहेगा उतना बढ़िया वो क्रिस्प होगा, और अगर आपने तेज आंच पे इसको सेका तो क्या होगा, वो नीचे से ब्राउन होने लग जाएगा एंड एज अ रिजल्ट डोसा जो है लाल तो हो जाएगा लेकिन क्रिस्प नहीं बनेगा। डोसा नंबर 1 डन। इससे पहले कि मैं डोसा नंबर 2 स्प्रेड करूं, मैं आपको दिखाना चाहती हूं ये कितना क्रिस्प है। ये देखिए, देखा आपने? यू हर्ड दैट साउंड? हो गया ना ओट्स डोसा भी हमारा क्रिस्पी क्रिस्पी। अब इससे पहले कि मैं नेक्स्ट डोसा स्प्रेड करूं, मुझे यहां पर अपने तवा को फिर से थोड़े से पानी के साथ क्लीन करना होगा। इसे भी हटाते हैं और तब तक यहाँ पर दूसरा वाला डोसा भी स्प्रेड कर लेते हैं। देखा, हो गया ना तैयार एक ऐसा ब्रेकफास्ट जो आप सुबह की भागदौड़ में बहुत जल्दी से बना भी सकते हैं और इसी के साथ साथ हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। सुबह बढ़िया से आपने इसका नाश्ता कर लिया ना तो सारा दिन भूख नहीं लगेगी। आप भी इसे घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा वजन कम करने का मेरा यह नुस्खा आपको कितना पसंद आया।